हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे SPR यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा थ्योरम को देखने। यहाँ पर क्या है, स्टेट एंड प्रूव मैक्लॉरिन थ्योरम। कोई दिक्कत नहीं, ये थ्योरम है ये आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा। यहाँ पर जो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट हमको चाहिए, तो यहाँ पर स्टेटमेंट इसका हम लिखते हैं। यहाँ पर जो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाता है, इफ द फंक्शन एफ एक्स पोजेज डेरिवेटिव ऑफ एवरी ऑर्डर। कोई दिक्कत नहीं, सॉरी ORDER। if the function f x poses derivative of every order in क्या चीज के रूप में रहेगा, 0, कोई दिक्कत नहीं, and can be expand in the convergent series of integral पावर ऑफ एक्स। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे इसका जो दिया गया था मतलब इसका स्टेटमेंट, इसको हम देख लेते हैं। इफ द फंक्शन, हम फंक्शन को क्या मान लेते हैं, एक्स मान, सॉरी एफ एक्स, पोजेस डेरिवेटिव ऑफ क्या है, एवरी ऑर्डर इन 0, कोई दिक्कत नहीं है, एंड कैन बी एक्सपेंड इन द कॉन्वर्जेंट सीरीज इंटीग्रल पावर ऑफ क्या चाहिए, सॉरी इंटीग्रल पावर ऑफ क्या चाहिए, एक्स है। अब इसका जो होता है यहाँ पर कि एफ एक्स का मान जो होगा वो क्या चीज़ के रूप में होगा, तो वही हम सबसे पहले देखते हैं। तो ये हो जाएगा F0, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद हो जाएगा प्लस में एक्स F'0, उसके बाद प्लस में x² 2 और ये हो जाएगा F'0 प्लस डॉट सेम इसी हिसाब से चलता रहेगा। तो यहाँ पर जो इसका जो एक्सपांड आया है एफ एक्स का कुछ इस प्रकार से। चलिए इसका हम अब सॉल्यूशन करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या होता है, चलिए देखते हैं प्रूफ। यहाँ पर जो सबसे पहले जो दिया गया क्या चीज़ लिखेंगे, लेट अस सपोज दैट क्या चीज, एफ एक्स कैन बी expand in the convergent series of integral power of x। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ मान लेते हैं। यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा, एफ एक्स को कुछ मान लेते हैं, A0 मान लेते हैं, A0 प्लस एक्स A1 प्लस x² A2 और प्लस में x³ A3 और प्लस डॉट इस प्रकार से कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, पुटिंग x = 0 इन इक्वेशन नंबर जो है मेरा फर्स्ट। क्या मान लेते हैं, x के जगह पर 0 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप जब 0 पुट कीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, x के जगह पर 0, तो ये पूरा 0 हो गया। क्या चीज़ बचेगा, F0 होगा ना, F0 = में ओनली फॉर A0 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में आप लोग को। अब हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो लिखिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज़ के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए इसको हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, F'0 सॉरी F'(x) है ये,
कोई दिक्कत नहीं। और जब हम इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस में जब हम x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो 1 होता है और 1 को इससे गुना करेंगे तो ये ओनली a1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्लस में इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और a2 जैसे उसी प्रकार से लिखा जाएगा। और इसका करते हैं तो 3x² हो जाएगा a3 और प्लस में डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, f डैश x इज इक्वल टू में इसको हम अच्छा से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा a1 प्लस 2x a2 और प्लस में 3x² a3 और प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पर पुटिंग कर देते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू, इसमें हम क्या करते हैं ये x का मान क्या चीज पुट कर देते हैं 0 पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वी गेट, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा f डैश 0 इज इक्वल टू में, यहाँ पर देखिए ये तो 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, बाकी बात जो आएगा सब 0 बन जाएगा बाकी इसको छोड़ के, तो ये हो गया a1, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं फिर से, अब इक्वेशन नंबर 2 को क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, कोई दिक्कत नहीं है। वी गेट, चलिए अब करते हैं हम इसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा f डबल डैश x, कोई दिक्कत नहीं, इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू में इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये x का क्या होगा 1 होगा, यानी कि 2a2, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस में जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6x, कोई दिक्कत नहीं, 6x a3 और प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से ये जाता चला जाएगा। चलिए ये हो जाएगा f डबल डैश x इज इक्वल टू में ये क्या हो गया, सॉरी 0 तो नहीं लिखेंगे ये क्या है 2a2 और प्लस में 6x a3 अब प्लस में डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसमें पुट कर देते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, चलिए वी गेट क्या चाहिए, अब यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर हम x के जगह पर क्या मान लेते हैं 0 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर 0 पुट कीजिए तो f डबल डैश 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जब हम आप 0 पुट कीजिएगा तो ये क्या हो गया आपका, ये 0 हो गया, बाकी बात जो आएगा x का वैल्यू वो 0 हो जाएगा, बाकी ये इसको छोड़कर 2a2, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद 2 मिनट, तो उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर से जो हो जाएगा f डबल डैश, क्या f डबल डैश 0 का मान जो आया था 2, यानी कि यहाँ पर से a2 का मान क्या आ जाएगा, पिछले में से a2 का मान क्या आ जाएगा 1/2 f डबल डैश 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर से हम a2 को हम लिख सकते हैं 1/2 फैक्टोरियल 2, क्योंकि फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होता है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या हो जाता है 1 × में 2, यानी कि 2 होता है ना, तो इसी का आंसर लिख दिए f डबल डैश 0, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी प्रकार से ये चलता जाएगा, इसी प्रकार से क्या होगा सिमिलर तरीका से ये चलता जाएगा। तो एक बार लास्ट में जो होगा नाउ क्या चीज़ हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a0 a1 a2 जितना भी आया है इन इक्वेशन नंबर किस में हम डालेंगे, फर्स्ट में डालेंगे, वी गेट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो था मेरे पास क्या चीज़ था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट वो था f(x) इज इक्वल टू में क्या चीज़ था a1, सॉरी देखना पड़ेगा हमको, क्या चीज़ था a0, इस प्रकार से था, चलिए इसी को लिखते हैं, क्या चीज़ था a0 प्लस में x a1 प्लस में x² a2 और प्लस में x³ a3 और प्लस में डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से था। चलिए इसमें हम सभी का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा f(x) इज इक्वल टू में a0 का वैल्यू क्या आया था, a0 का वैल्यू आया था f0, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में ये तो जैसे उसे लिखा जाएगा f डैश 0 और प्लस में ये हो जाएगा ये कितना हो जाएगा x² 2 और a2 और सेम इसी प्रकार से ये बढ़ता जाएगा, ये हो जाएगा x³ 3 और ये हो जाएगा a3, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चलता जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया और ये जो थ्योरम है ये प्रूव्ड हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ आप लोग को ये थ्योरम बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।